प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच तद्धित प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कृदंत प्रत्यय के बारे में बताया था। अभी मैं तद्धित प्रत्यय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि तद्धित प्रत्यय कहते किसको है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके पिछले में मैं बताया था क्रिया के अंत में लगने वाले यानी धातु के अंत लगने वाले प्रत्यय को हम कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं, और ये दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तद्धित प्रत्यय हुआ जैसे लघु जुड़ता लघुता, मानव जुड़ता ये मानव जुड़ता मानवता, और वसुदेव जोड़ और वासुदेव, चाचा जोड़ एरा चचेरा, यानी इस तरह का जितना संबंध यदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में ही लगकर बनेगा। यदि आपको पहचान करने की आवश्यकता पड़े तो एक चीज गौर कीजिएगा कि जो भी शब्द है उसको उसका प्रत्यय अलग करके देखिए कि किस शब्द के पीछे लगा है। यदि कोई क्रिया के पीछे लगा है एकदम आसानी से आप लिख दीजिए कृदंत प्रत्यय है। और यदि संज्ञा कोई नाम है, सर्वनाम है, अपना पराया कुछ भी है, और विशेषण है या अव्यय है, इस सब के पीछे लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका तद्धित प्रत्यय है। तो आइए हम बताते हैं तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं। तद्धित प्रत्यय को कई भागों से बनाया जाता है, जिसमें पहला है आपका तद्धित प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय का जो प्रयोग हो जाता है कई रूपों में किया जाता है। ठीक है, अब किन किन रूपों में किया जाता है उसी को यहां भेद इसमें क्लियर नहीं किया है कि इसके कितने भेद हैं, बल्कि यह बताया गया है कि तद्धित प्रत्यय का जो उपयोग है किन किन तरह से किया जाता है, किस किन शब्दों को बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है संज्ञा से संज्ञा बनाने में, संज्ञा शब्द से संज्ञा शब्द बनाने में। अब संज्ञा क्या है? किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे खाट है, इसमें इया प्रत्यय लगाए, क्या बन गया? खटिया। देख रहे हैं ये खाट क्या है? नाम है, तो खाट से खटिया बना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसको भी भेद कई भेदों में बांटा गया है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसका कई रूपों में प्रयोग किया गया है संज्ञा से। सबसे पहले को है लघुता। लघुता मतलब होता है छोटेपन। लघुता में क्या होता है? लघुता वाचक शब्द बनाने में। लघुता में क्या हुआ? जैसे कि या हुआ, ये प्रत्यय क्या होता है? खाट जोड़ इया, खटिया। लघुता में होता छोटे को प्रकट करने के लिए। खाट हुआ बड़ा, और जब या प्रत्यय लग गया तो खटिया ने छोटे का बोध करा दिया। ठीक है ना, यह आपको व्यवहारिक रूप में आपने देखा होगा। ठीक है ना, अब दीर्घई जैसे है, घंटा जोड़ दी गई, क्या बन गया? घंटी। घंटा बड़ा होता है, घंटी छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद है री, कोठा जोड़ री, क्या बना? कोठरी। कोठा था बड़ा, कोठरी हुआ छोटा। तो यानी ये लघुता का बोध कराता है। ये कुछ प्रत्यय से हैं जो छोटेपन को बड़ा में लग जाने के बाद वो छोटेपन का बोध कराता है। दूसरा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा बनाने में। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है आपको पता है? जैसे आइन है, पंडित में लगाएंगे क्या? पंडित आइन।
पंडिताइन, ठीक है। यानी स्त्री से पुरुष से स्त्री का बोध कराने का काम आता है, ठीक है। दूसरा है दीर्घई, दुश्मन से क्या कहा, दुश्मनी। ये वह दुश्मन, उसको बनाया क्या चीज, दुश्मनी। उसका है तो मनुष्यत्व, ये सब बनाने के काम में आता है। अब आइए गौ नंबर, पेशा। पेशा का मतलब होता है रोजगार, पेशा होना रोजगार, पेशा या जातिवाचक। शब्द बनाने, अब पेशा रोजगार क्या हुआ, जैसे कि आपका हो गया ये लोहा, जोड़ आर, क्या हो गया, लोहार। ये रोजगार हो गया, रोजगार करने वाला। लोहा से हो गया लोहार। दूध, इसमें वाला लगा दीजिए, क्या हो गया, दूध वाला, रोजगार करने वाला हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जो है पेशा का प्रयोग होता है। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे एरा है, सांप जोड़ एरा, क्या हो गया, सपेरा। हारिम, चूड़ीहारिम, ठीक है, मणिहारिम। ये सब क्या है, ये सब पेशा या जातिवाचक। ये सपेरा करने मतलब क्या है, जितना सांप बेचाने वाले लोग हैं उसकी जाति का बोध, दूध वाला क्या हुआ, जितना दूध बेचने वाला है, एक जाति का बोध हो गया, ठीक है ना। उसका जो घ है, संबंधवाचक शब्द बनाने में। संबंधवाचक शब्द क्या है, ठीक है, इसको दूसरा नाम से बोल सकते हैं हम अपत्यवाचक। अपत्यवाचक शब्द बनाने, अपत्यवाचक क्या है, संतान का बोध कराने वाला। जो संतान का बोध कराता है वो अपत्यवाचक कहलाता है। जैसे और जो है वसुदेव में लगेगा तो क्या होगा, और वसुदेव लगेगा तो क्या होगा, वासुदेव, वासुदेव हो गया। उसका ए, कुंती जो ए, कौंतेय, कुंती में लगेगा तो क्या होगा, कौंतेय होगा। कुंती में ए लगने से कौंतेय बन जाएगा। कौंतेय और कुंती का पुत्र, संतान का पुत्र वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ, इसके पिता का नाम था वसुदेव। वसुदेव और प्रत्यय लगने से वासुदेव हुआ। कुंती में ए लगने से क्या हुआ, कौंतेय, ठीक है। उसी तरह मनु से मानव, मनु से मानव, दनु से दानव, ठीक है। उसके बाद पांडु से पांडव, इस तरह से संतान का बोध कराता है। और यह संबंध का भी बोध होता है। कौंती कुंती का पुत्र, उसके साथ संबंध है। मनु से मानव, मनु महाराज का संतान है, उसे संबंध है। तो इस तरह से ये संज्ञा से संज्ञा बनाने में इतने तरीका है। इसके सारे के माध्यम से, यानी इन सारे प्रत्ययों का प्रयोग करके इस तरह का शब्द का इसमें निर्माण होता है। आइए दूसरा है विशेषण से संज्ञा बनाने संज्ञा शब्द बनाने में। अब देखिए विशेषण, विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने में उपयोग होता है। विशेषण संज्ञा बनाने में क्या आता है, जब से पढ़े आप आई, आई से क्या हुआ, मिठाई। आस,
मिठास। उसके बाद है आई ता, ता मित्रता। ता में होगा आपका ता से मित्रता। पन, बच्चा से हुआ बचपन, पन से हो गया बचपन। पा हो गया, पास हो गया बुढ़ापा। ठीक है, ये इस तरह का शब्द जो है आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने में आता है। ठीक है ना। इस तरह से आपका गरीब से क्या होगा, दीर्घई से भी होता है गरीबी। गरीब से क्या हुआ, गरीबी। ये आपका विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने के काम में आया। अब है तीसरा संज्ञा से विशेषण। संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाने में। संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाना है। ठीक है ना। इसमें भी आपको कुछ कुछ ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रयोग होता है, तो एक एक करके इसमें मैं बताता हूं। इसका भी अलग अलग तरीका है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विशेषण से जो ये संज्ञा बनाया जाएगा, नहीं, संज्ञा से जो विशेषण बनाया जाएगा, इसमें कितने तरह से बने। सबसे पहला गुणवाचक। गुणवाचक शब्द बनाने में अब गुणवाचक शब्द क्या हुआ, गुणवाचक शब्द बनाने में क्या होता है, जैसे गुण। गुण का मतलब यह हुआ कि जैसे भूख है, आ से क्या गया, भूख से भूखा। दीर्घई से हो गया, दुख से क्या हुआ, दुखी। ठीक है ना। सुख से सुखी। ये आपका क्या है आई। बुरा से क्या होगा, बुराई। तो इस तरह से जो है इसमें आपका ये गुणवाचक में होगा। उसके बाद है आपका बुरा। गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक शब्द बनाने में आपको इनकी आवश्यकता है। जैसे इन है, नमक से क्या बना, नमकीन। गुलाब से गुलाबी। ये आपका जो है गुणवाचक में आया। ठीक है। गुणवाचक शब्द बनाने में ये सुटेबल नहीं हुआ। ये इन, नमकीन और गुलाबी। भूख से भूखा, ये आपका चलेगा। ठीक है। और आप इला लीजिए, इसमें इला। कांटा से क्या होगा, कटीला। ये गुण हो गया, कटीला, नमकीन और गुलाबी। ये था गुणवाचक शब्द बनाने में। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको स्थानवाचक। स्थानवाचक शब्द बनाने में, स्थान में क्या होता है, स्थानवाचक का क्या होता है, जैसे कलकत्ता में रहने वाला है तो क्या हुआ, या लगेगा तो क्या, कलकतिया, कलकतिया। पटना में रहने वाला है, पटना से पटनिया होगा। पटना का कोई सामान है, जैसे प्याज पटना से आया, ये कौन प्याज भाई, पटनिया प्याज है। ये कलकतिया खजूर है, यानी वो स्थान का बोध करे। ठीक है ना। जापान से क्या, दीर्घई से हो गया, जापानी, जापानी। ये जापानी साड़ी है। इस तरह से क्या होगा, एलू है, जैसे है ये घरेलू सामान है। ये जो है ना
आपका ये सारे चीज जो है एलुम ध्रुव का होगा, ये सारे चीज जो है आपका स्थान का बोध कराता है। तो स्थान का बोध कराना का मतलब समझ गया कि यदि कोई पटनिया कहेगा तो आप समझ जाइएगा क्या है, अमेरिकन प्यार का कहा, अमेरिकन कहने से आप समझ जाइएगा कि किसका है, ये अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद है संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द बनाना। जैसे एरा है, चासा से क्या होता, चेहरा, ठीक है। उसके बाद आपका संबंध, ये संबंध क्या बता रहा था, चेहरा हो गया। फुफेरा, ममेरी, ठीक है। ये एक संबंध जो है संबंध बोधक शब्द का निर्माण करता है, एक दूसरे के साथ संबंध का भाव का बोध कराता है। और घ है आपका संबंध वाचक, संबंध वाचक शब्द बनाने में ये संबंध बोधक संबंध को बोध कराने में आता है। एक संबंध वाचक है, संबंध वाचक क्या है, ये भी संबंध दोनों संबंध है, लेकिन वो संबंध का जो है सिर्फ बोध कराया। चचेरा जो है उसका एक चाचा से संबंध है, उसका ये भी संबंध है लेकिन वो दूसरा रिलेशन है। जैसे आपका शैव, शिव जो शैव शिव का भक्त, शिव का भक्त हो गया आपका शैव। इस तरह से धर्म से धार्मिक एक हुआ, धार्मिक नैतिक ये जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। दैनिक, ये व्यवहारिक, ये सब जो है एक ये भी संबंध ही बताता है, ठीक है। नैतिक और नीति संबंधित, धार्मिक धर्म से संबंध। उसके बाद आपको मैं एक और बताता हूं, 4 नंबर, जो विशेषण में लगकर विशेषण बनता है। चार नंबर है विशेषण शब्द में लगकर विशेषण बनाना। विशेषण में लगकर क्या बनाना, विशेषण बनाना। अब देखिए विशेषण शब्द में लगकर क्या आता है, जैसे ला, आगे से क्या होगा, अगला, पिछला, ठीक है, निचला, ये विशेषण है। आगे पीछे नीचे ये सब विशेषण है। फिर इसमें ला प्रत्यय लगा कर क्या हुआ, एक नया शब्द विशेषण फिर बन गया। तो प्यारे बच्चों, ये तद्धित प्रत्यय का क्या क्या गुण है, कहाँ कहाँ इसका क्या क्या शब्द का कैसे निर्माण होता है और कितने तरह के होते हैं, ये सारे चीजों को आपके बीच में मैं रखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ गया होगा और इसके बारे में अध्ययन आप करेंगे तो और अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि ये हिंदी के भंडार को बढ़ाने के लिए ये सारे शब्दों का व्याकरण प्रयोग किया गया है और कहीं न कहीं इसका उपयोग भी है। ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है। मैंने शुरू में ही कहा हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं सिर्फ परीक्षा के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। यदि आप वैसे विद्यार्थी ऐसे हैं कि यदि आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे। मैं तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।